मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे आधुनिक तरीके से, क्योंकि यह शरीर के सबसे नाजुक अंग है और इसका उपचार भी विशेषज्ञ से होना चाहिए। 3 दशक से भी अधिक समय से आपकी सेवा में तत्पर बिहार का गौरव। हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक दांत, मुंह और जबड़े से संबंधित समस्याओं का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें, मिथिला मंच न्यूज का जो प्रयास और मिशन है उसमें लगातार सफलता हासिल हो रही है। दरभंगा के टॉप 10 डॉक्टर, टॉप 10 हॉस्पिटल की जानकारी दरभंगा ही नहीं बल्कि बिहार के अलावा हैदराबाद और बेंगलोर से अधिक लोग संपर्क कर रहे हैं और वो यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च कर दरभंगा के टॉप 10 डॉक्टर की जानकारी हासिल कर रहे हैं और वहाँ संपर्क कर रहे हैं। हमारा यह मिशन है कि अगर कोई बीमारी किसी व्यक्ति के परिजन में है तो वो सटीक डॉक्टर के पास अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार पूछ कर जाए, क्योंकि ऐसे में उनके पैसे भी बचेंगे और जान भी बचेंगे। क्योंकि कभी जाने अनजाने में किसी अन्य विशेषज्ञ के पास चले जाते हैं और जब हालत ख़राब होती है तब उस विशेषज्ञ के पास जाते हैं, तब तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। और इसी के तहत हम लगातार आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे दरभंगा की जनता जो बाहर रह रही है उसे काफ़ी जानकारी हासिल हो रही है। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा के कादराबाद मुकंदी चौधरी स्कूल के पास डॉक्टर उषा झा और डॉक्टर पी.एन. मिश्रा के हॉस्पिटल का, जहां स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ में डॉक्टर उषा झा ने लगातार कई वर्षों से यानी 2005 से इस क्षेत्र में मरीजों की मदद की है। डॉक्टर पी.एन. मिश्रा लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और कई तरह के सर्जरी ऑपरेशन करते हैं। यहां दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए गरीब मरीजों का भी काफ़ी फायदा होता है। तो देखिए एक रिपोर्ट 2005 से किस तरह डॉक्टर पी.एन. मिश्रा ने इस हॉस्पिटल को स्थापित किया। एक रिपोर्ट, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जनहित में, ताकि आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सहयोग मिल सके। मैंने रांची से की। कौन से ईयर? मेरा था 87 बैच और 92 में मतलब इंटर्नशिप किया। 93 में गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड ऑफ एस्थेटिक्स। स्त्री संबंधी जेनेटिक्स प्रॉब्लम किस उम्र से स्टार्ट होती है? जब 13, 14, 15 साल। यहाँ सभी गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, लेप्रोस्कोपिक भी होते हैं, कुछ हिस्टोस्कोपी होता है। लेप्रोस्कोपी से जो लैब डाई टेस्ट करते हैं हम लोग इनफर्टिलिटी के लिए, वो करते हैं। क्या नाम हुआ? 2005 से ये नर्सिंग होम शुरू है। वैसे हम लोग तो 99 से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही सामने में उस पार कर रहे थे। यहाँ 2005 से शुरू किया। मैंने राजेंद्र मेडिकल कॉलेज रांची से 94 में पास किया था MBBS, और उसके बाद फिर हाउस जॉब इंटर्न PG किया। फिर 99 में पास आउट है MS सर्जरी दरभंगा मेडिकल कॉलेज। लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड जनरल सर्जरी, उसके लिए तो पहले डायग्नोसिस होने होती है जो क्या है एक्चुअली क्या है। अल्ट्रासाउंड बेस्ड उपाय है, बाकी अदर इन्वेस्टिगेशन भी होते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंगली अगर स्टोन है तो उसको स्टोन को हटाना होता है। कुछ तो दवा से भी बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाती है। फिर ऑपरेशन वाली जो होती है ऑपरेशन से होती है। संकेत है पेन होता है। आजकल तो बहुत सारा कार्सिनोमा, गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा भी एसोसिएटेड है, बहुत कॉमन हो गया आज हम लोग के रीजन में। तो पेन होती है ज़्यादातर, और सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसीलिए उसको निकलवा लेना ही बेहतर होती है। यहाँ डॉक्टर हम लोग मतलब 3 हैं नर्सिंग होम में। मैं हूँ, मेरी वाइफ डॉक्टर उषा झा है एंड एक पेडिट्रिशियन हमारे यहाँ, प्लस आउटसोर्स है एक इसमें भी आते, बाकी आउटसोर्स है। पैरामेडिकल स्टाफ कितने हैं? करीब 30 है। उसमें तो हम लोग की रहती है कि पेशेंट को किसी भी तरह बचाया जाए। अपनी तरफ से तो जी जान हम लोग लगा देते हैं। उसमें बहुत सारा सफलता भी मिलता है, कभी कभी असफलता भी मिलता है। बहुत सारी मशीन है, बहुत जगह से मंगाई हुई है, एक तो बताना मुश्किल है।
ये कोई फिक्स तो है नहीं, कभी एक भी होता है, कभी नहीं भी होता है, कभी दर्जनों होता है, किसी किसी दिन बहुत सारी इमरजेंसी आ गए तो वो ज़्यादा भी होता है। आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं प्लस जनरल सर्जरी करते हैं। लेप्रोस्कोपी सर्जरी में क्या क्या आता है सर? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम लोग पेट का ऑपरेशन बिना चिरे हुए मशीन के थ्रू करते हैं, है ना। उसमें केवल छेद करना होता है। उससे यूजुअली गॉल ब्लैडर करते हैं, मैक्सिमम केस मतलब गॉल ब्लैडर होता है, अपेंडिक्स भी होता है, और सिस्ट वगैरह होता है, हिस्टेक्टोमी होता है, हर्निया भी होता है। ये कोई उम्र इसका फिक्स है नहीं। अब तो बच्चे में भी स्टोन पाया जाता है बहुत सारा, मतलब उससे नहीं, अब कोई एज रिलेटेड नहीं हो गया। पहले होता था 40 के आसपास ज़्यादा होता था, अब तो बहुत कम एज में भी पाया जाने लगा। एक तो बहुत सारा, एक तो ओबेसिटी है ना, अल्कोहल कंजप्शन से भी होता है, बहुत सारा बीमारी में भी होता है, डायबिटीज में भी होता है, बहुत सारा फैट लेने बॉडी में फैट जमा होने पर फैट लीवर भी होता है, या और सारा लीवर इंजरी का जो भी कुछ कारण है उसमें भी फैट लीवर होता है। वो सादा खाना खाना है तो फैट ये नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं लेना होता है मरीज को। हाँ, हमारे यहाँ मतलब वेल इक्विप्ड मेरा ओटी है, लेबर रूम वेल इक्विप्ड है, प्लस पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए है, रिकवरी रूम है, प्लस हमारे यहाँ पैथोलॉजी एंड अल्ट्रासाउंड एंड पेडिट्रिशियन की सुविधा है। मेडिकल शॉप भी है क्या? हाँ, वो भी सब सारे 24 आवर सर्विस। यहाँ इंश्योरेंस नहीं है, मैंने नहीं लिया है। पहले मैं ICC लोम्बार्ड का था मेरे पास, लेकिन मैंने कुछ कारण से उसको भी छोड़ दिया। अभी फ़िलहाल में कोई इंश्योरेंस नहीं होती है मेरे पास। चार्ज तो अकॉर्डिंगली कोई फिक्स मेरे यहाँ है नहीं। जैसा पेशेंट अगर बहुत पुअर है तो उसके लिए उसी जो ही देता है उसी चार्ज में होता है, प्लस जो ऑपरेशन वाइज जो चार्ज होता है अलग अलग चार्ज है, कोई फिक्स नहीं है मेरा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पब्लिक अवेयर होती है, जो से मतलब सही डॉक्टर कहाँ जाना चाहिए, कहाँ किस स्पेशलिटी का डॉक्टर कौन है, उसके वहाँ क्या कर ऑपरेशन होता है, ये सब पता चलती है, मरीज का अवेयर होता है। अच्छा, ये हैदराबाद मुकुंदी चौधरी स्कूल के नज़दीक में है। क्या नाम है इसका? इसे अग्राचल नर्सिंग होम है। हाँ, नहीं उससे उसका कोई भी सिम्टम अगर होता है, पेन होता है, या फिर अगर किडनी मतलब का फेल्योर में जाता है तो उसका सिम्टम होता है, तो उसके लिए जब भी पता चले तो तुरंत ही उसका इलाज करवाना चाहिए। पोस्ट प्रोस्टेट तो एक से एक ऑर्गन है, लेकिन उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है एज के साथ, उसका साइज बढ़ने लगता है। तो एक एज में यूजुअली 50 के बाद बढ़ जाता है जनरली। उसके बाद पेशाब संबंधी दिक्कत शुरू हो जाती है मरीज को, उसको समय रहते उसका इलाज होने से आराम हो जाता है। पेट में इन्फेक्शन नहीं, इन्फेक्शन हुआ तो उसका प्रॉब्लम उससे शुरू होते हैं, उसका क्या फीवर होगा, पेन होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, बहुत सारा बीमारी में पेट में इन्फेक्शन होता है।